राजीव रंजन जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गिरगिट, आया कुमार, गया कुमार, कुर्सी कुमार, डर गए। राजीव रंजन, देखिए, यह स्वाभाविक नहीं है। जख्म गहरा है। मंसूबे जो इनके थे वो पूरी तरह से जमीन पर आ गए। कई हवा महल इन्होंने तैयार कर लिए। इन्हें ऐसा लगता था कि हम चाहे जितना दुत्कारेंगे, देश के तमाम क्षेत्रीय दल इनकी ओर दौड़े चले आए। सच ये नहीं है। जिस समय इंडिया गठबंधन की परिकल्पना नीतीश कुमार जी ने की, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद देश में विपक्षी एकता का उन्होंने आह्वान किया और कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत के बाद उन्हें इस बात का एहसास था कि कांग्रेस से वैचारिक दूरियां क्षेत्रीय दलों की बहुत ज्यादा है। वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मुश्किल और लगभग असंभव सा दिखने अछूत वाला थी ना, कार्य था, जो जिसको केसी नीतीश त्यागी कह कुमार रहे जी हैं, ने अछूत थी ना कांग्रेस। बिल्कुल। तो उसके बाद एक परिस्थिति पैदा हुई और जमीन पर इंडिया गठबंधन उतरा। पटना की पहली बैठक के बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब नीतीश कुमार जी को यह लगा 5 राज्यों की के जब चुनाव हो रहे, ये बार बार चूंकि हम लोग दोहराते हैं और जिस समय अलायंस में थे उस समय भी आपके पैनल में मैंने कहा है कि कांग्रेस को एक बड़ा अवसर मिल सकता है, लेकिन उन्हें समानांतर प्रयास करना चाहिए राज्यों के चुनाव के लिए भी और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाना। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व पर इनका कोई असर नहीं था। वो पूरी तरह से 5 राज्यों के चुनाव के जीते। उन्हें यह विश्वास था कि हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और इसका मनोवैज्ञानिक दबाव अपने क्षेत्रीय साझेदारों पर बनाएंगे और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र है वहां कुछ नहीं दे, जहां इनका प्रभाव क्षेत्र है वहां हम अपनी चौधराहट का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा सीटें लें। और वो पूरी तरह से इनकी दृष्टि थी कि कम से कम 350 से 400 सीटों पर ये चुनाव लड़े। क्योंकि मीडिया में भी ये कहा जाता था कि ये तो छोटी पार्टी बन जाएंगे। ये सच है कि आप राजीव गांधी जी को 3/4 से बड़ा जनादेश मिला था और राहुल गांधी जी के समय में 50 से नीचे आपकी पार्टी पहुंची। आपको एहसानमंद होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने एक आपको मजबूत आधार पर खड़ा होने का अवसर दिया, लेकिन आपने गंवाया। हम एक विकल्प चाहते थे, लेकिन हम अस्थायित्व भी चाहते हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों की अपेक्षा है कि ढुलमुल नेतृत्व से और अनिश्चय की स्थिति में आप बिहार की जनता का कल्याण नहीं कर पाएंगे। अनिश्चय नहीं। इसलिए राजीव जी खुलकर बोलिए ना। राजीव जी, अनिश्चय वाली बात अब चली गई, वो दौर पुराना हो गया। अब तो केसी त्यागी ने खुलकर कह दिया कांग्रेस पार्टी अपने साथियों के साथ ही इंडिया गठबंधन में पॉलिटिक्स कर रही थी, बड़े बड़े पद हड़पना चाह रही थी। मैंने तो आपको कहा, यह सच है कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी कई तरह के छोटे छोटे समूह बनने शुरू हो गए थे और बारी बारी से उनका इस्तेमाल भी ये कर रहे हैं, उनको दुत्कार भी रहे। और ये अब कैसा अलायंस बचा? अब देखिए, लेफ्ट का जो प्रभाव है त्रिपुरा में समाप्त हो चुका है। बंगाल और केरला वहां अलायंस नहीं लेफ्ट के साथ। टीएमसी वहां कांग्रेस के साथ। अब टीएमसी के स्पोक्स पर्सन आज अभिषेक बैनर्जी के बयान से हो सकता है उनका स्टैंड बदले, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चीजें है कि हम 42 सीटों पर लड़ेंगे। पंजाब में भगवत सिंह मान ने जो कहा, उसके बाद इस अलायंस की जो तस्वीर उभर करके आती है, महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जगहों पर जिस तरह का गत्याविरोध है, देखिए ये हमारी चिंता थी और इसको बार बार हम लोगों ने नेतृत्व से साझा किया, कांग्रेस नेतृत्व को ये बताया। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता था कि इनकी व्यवस्था है, ये हमारी झोली में आएंगे ही, ये जाएंगे कहां। राजीव जी, इसका मतलब तो विंग कमांडर अनुमा आचार्य सही कह रही हैं। आप सत्ता के लिए चले गए, सत्ता के लिए गए थे उधर कि इंडिया गठबंधन बनाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो हो नहीं पाया तो वापस चले गए सत्ता के साथ। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अपुष्ट खबरों पर किसी प्रतिक्रिया का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार जी ने गठबंधन की परिकल्पना के समय कहा कि वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है।
और मैंने उस समय भी कहा, आपके ही चैनल पर कहा, यह आधिकारिक प्रस्ताव जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक प्रस्ताव है राष्ट्रीय कार्यसमिति। अच्छा राजीव जी, ओके, कन्वेनर के लिए भी उन्होंने राजीव जी कई बार आपको पूछे जाने मैं फिर के से बाद पूछ रहा हूं, राजीव जी आपको अजीब सा नहीं लगता 3 दिन पहले तक आप जिस गठबंधन को बनाकर बीजेपी को हराना चाह रहे थे उसी गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं आज, और बीजेपी के साथ मिलकर उसी गठबंधन को हराना चाह रहे हैं राजीव जी? अब देखिए, हम तो जनता को जिताने का काम करेंगे। गठबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता है। लोकतंत्र की जो बुनियाद है अवाम है, और जमहूरियत जिंदा रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आप जिसका विरोध कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आपके अंदर अगर विकृतियां हो तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए। राजीव जी, अगर आप कल चुनाव तक के मौके पर तो यात्रा राजीव का जी part आपकी 2 पार्टी शुरू के कर लिए दीजिए। बीजेपी तानाशाही थी, लोकतंत्र का हनन कर रही थी, सारे संस्थानों पर कब्जा कर रही थी। आज आप कह रहे हैं जमहूरियत के लिए हम बीजेपी के साथ आ गए। देखिए, एक चीज है, इसको मानक जी समझना होगा, देश के 2 बड़े अलायंसेज हैं। मैं नहीं जानता इसके अलावा कोई अलायंस बनेगा तो मैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इन 2 अलायंसेज का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जनता की सेवा करना, जो दिखता है। लेकिन कल भी मैंने आपके शो में कहा कि आप उसको कैसे लोगों के बीच ले जाते हैं, लोगों का परसेप्शन क्या बनता है। अगर आपकी छवि एकला चलो की है और लोग आपके पीछे भागते चले, ये दौर इंदिरा जी के समय था, काफी हद तक राजीव गांधी जी के समय तक वो चल पाया। अब ये पूरे देश में जो क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है, कोई राष्ट्रीय दल उसको नकार नहीं सकता। मतलब राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार में जो आए हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर? देखिए, बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ है नीतीश कुमार जी। ये पिछले 2 दशक में बिहार के चुनाव के जो नतीजे हैं वो बताएंगे। नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के साथ होते हैं उस गठबंधन की जीत होती है। ओके, ऑल राइट, तो श्याम रजक, ये ओके सेमीफाइनल ओके, तो समझ उनके गया मैं। आने से हुआ।